हाय एवरीवन, कैट इज ओवर नाउ। जो भी हुआ जैसा भी हुआ जाने दो। भाई का भी कैट बहुत अच्छा नहीं किया था। अभी एनमेट पे फोकस करो बिकॉज विद इन 10 days 1 week ऑफ प्रिपरेशन दिस गाय स्कोर्ड 249 मार्क्स। तो यार हमें भी बन जादू उस पे यार कुछ ऐसे, हमें ऐसे जादू की छड़ी घुमाओ कि हमारे भी उतना स्कोर आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू कोप अप विद द कैट एग्जाम का, क्योंकि अंदर से आवाज आ जाती है आज लग गई मेरी एनमेट में। बिल्कुल। और आई एम श्योर अभी भी काफ़ी लोगों के अंदर से आवाज़ आ रही होगी। और मेरे को तो अच्छे से याद है कैट के बाद मेरी हालत क्या थी। डिड बट यू ट्राई दैट डे बाय द वे? बहुत रोया था, सब रोते हैं, मैं भी रोया था। अंधेरा करके रोया था, रूम से बाहर नहीं निकला था। लेकिन वही होता है कि एट द एंड यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, और तुमको एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, वही एम होना चाहिए। तो कैट तो चला गया था, मेरे पास एनमैट का ऑप्शन था जो बेस्ट था, फिर स्नैप भी था, सीईटी था, बट एनमैट वाज माय नेक्स्ट ऑप्शन। और मैंने स्पेसिफिकली एनमैट को 7 days बाद प्लान करा था कि इन केस कैट अगर गड़बड़ हो गया तो मैं एनमैट पे फोकस करूंगा। यार सॉरी टू कट यू इन, अगर आपने कैट दे दिया है तो आपका एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो चुकी है फॉर एवरी एग्जाम। अभी इफ यू कंपार्टमेंटलाइज योर प्रिपरेशन, लाइक पहला फोकस एनमेट है, सिर्फ एनमेट की बात करो, फिर सिम्बी पे जाएंगे, फिर दैट पे जाएंगे, फिर सीटी पे जाएंगे। आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी टू डू। बिल्कुल। तो स्पेसिफिक अबाउट एनमैट, बेसिक कंसेप्ट कैट की वजह से क्लियर है, बट ऑल यू नीड इज स्पीड एंड देयर आर स्पेसिफिक टॉपिक्स जो एनमैट में एडिशनल हो गए या सब्ट्रैक्शन हो गए, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मॉक्स, एनमैट के मॉक्स देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सी टिकिंग के 10 मॉक्स, ऑलमोस्ट 10 तो दिए ही थे ऑलमोस्ट। इसमें भी बहुत लोग एडेप्टिव नॉन एडेप्टिव बोलते हैं, बट नॉन एडेप्टिव देते हो तो भी चलेगा। और फाइनल मॉक हमेशा वही देना जो एनमैट के ओरिजिनल वेबसाइट पे जो मिलेगा, उससे एक आइडिया आ जाता है कि तुम्हारा एनमैट में क्या होने वाला है। और फिर अगर स्पेसिफिक में जाना है कि मैंने क्या करा था वो लास्ट 7 days में, तो फर्स्ट तो था कि मोटिवेशन यही था कि एवरेज पैकेज एनएमआईएमएस का देखा था, जो भी डिबेटेबल है जो भी है, बट द कॉलेज इज़ गुड। यार डिबेट में बात मत करो, मेरे को इतना पता है यार, वो तो हर कॉलेज का ही प्रॉब्लम है। एनी डे आई प्रेफर गोइंग टू एनएमएमएस ओवर ऑल द बेबी एम्स। मेन एम छोड़ दो। Yes. और मेन एम में अगर तुम्हारा 95 के थोड़ा भी नीचे, 95 99 के नीचे तो नहीं मिलने वाला आपको। आई डिड द सेम, ऑप्शंस थे मेरे पास बेबी एम्स के, बट चोज एनएमआईएमएस, एलुमनाई नेटवर्क और मुंबई में कॉलेज। करेक्ट करेक्ट। और दूसरा मोटिवेशन मतलब या फिर प्रोसेस ये था कि मैंने सब कुछ ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था। मेरा पूरा डे लिटरली आई यूज टू राइट रोज रात को सोने के पहले कि कौन सा मॉक दिया, क्या दिया, कितने घंटे दिया, सब स्ट्रक्चर करना स्टार्ट कर दिया था। और मेरा पढ़ने का तो स्ट्रक्चर यही होता था कि दिन में जब स्टार्ट होता था थोड़ा ऐसा एनर्जी लेवल लो होता था तो मैं वीआरसी से स्टार्ट करता था। उसमें भी जनरली रिवाइज करता था क्योंकि एनमैट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, तो वो चीज़ें। उसके बाद में एनोलॉजीज होते हैं और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जो एनमैट में ही पूछे जाते हैं, फिर इडियम्स। तो इन सब चीज़ों से मेरा डे स्टार्ट होता था। उसके बाद में फिर क्वांट में अप्रोक्सीमेशन, डीआई, कैलकुलेशन जी स्पीड। यहाँ पे सारे शॉर्टकट काम आने वाले, Correct, बिकॉज correct, वी हैव टू हैव स्पीड नाउ, प्योर स्पीड गेम। और कैट इज अ टेस्ट मैच, अभी T20 आ गया, भागो अभी। 120 क्वेश्चन 120 मिनट। यस। और नहीं होने वाले सॉल्व, सारे के सारे करने भी नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्टी बढ़ता है, क्योंकि अडेप्टिव एग्जाम है तो तुक्का तो मारना ही है, बस कैसे मारना है वो पता करना था। दिस वाज क्वांट। मेरा जो एनालिसिस है तो जीपैट एग्जाम में ये वैलिड है पक्का। पहले 10 क्वेश्चन इज्जत से करो, ढंग से, और उसके बाद कितने क्वेश्चन कर पाते हो डज इट मैटर कि शुड आई कंप्लीट ऑल 36 क्वेश्चन स्पीड से टिक 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 मार के, कि नहीं आराम से 12 करो 15 करो जितने इट करने। मैटर्स, कुछ भी हो जाए, यू कांट लीव द क्वेश्चन। पेनल्टी कितना होता है पता नहीं, लेकिन हेवी पेनल्टी होता है। तो तुमको तो करना ही है सारे, बस स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड स्लो रहा तो चलेगा, क्योंकि यू हैव टू मेक इट करेक्ट। फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन आर मोर वेटेज। Yes. एनमेट की अगर बात करो तो एनमेट, सॉरी जीमेट में ऐसा होता है। एंड सेम विद एनमैट, क्योंकि NMAT जीमैट ही कर रहे GMAT ही कर हैं। रहा है। और एक बार तुम एग्जाम में घुस गए तो फिर वो फ्लो पकड़ता है खुद, तुम भी पकड़ लोगे अपना फ्लो तो फिर वो सॉल्व होने चालू हो गया। बट थोड़ा इनिशियली टाइम देना पड़ेगा, और फिर तुक्के वगैरह वो सब धीरे धीरे काम करें, फिर समझ जाएगा आपको व्हेन यू प्रैक्टिस इनफ। क्योंकि मैंने 10 मॉक दिए थे तो आई न्यू एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा अटैक करना है, तो उसके हिसाब से इट वर्कड आउट। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए था कैट के बाद की, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो मैं जमा कर लूँ, एग्जाम में पूछते क्या है, क्या लीव करना है क्या। तो सी टी किंग के वेबसाइट से तब मुझे मिला था, तो वो फर्स्ट काम था, टॉपिक्स जमा कर लिए थे। ठीक उसके है, तो बाद अभी उसकी या बात करते हैं। प्लीज डाउनलोड दिस पीडीएफ। इसको डाउनलोड करके आप बस प्रिंट आउट लेके स्क्रीन पर चिपका दो अपने। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप उसका लिंक मैंने दिया है, so please download this PDF so that you can start working on that. And the moment you start taking this now with all the importance of every topic, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर आना शुरू हो जाएगा, एनमेट का वो दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा। So let's start with that.
ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई एंड गो सेक्शन वाइज, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नॉट इम्पॉर्टेंट है एनमैट के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिक. सो सबसे पहले लेट्स कवर द वर्बल वाला पार्ट बिकॉज दैट वाज माय फेवरेट. एंड बिफोर आई गो देयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ क्रिटिकल रीजनिंग. सो क्रिटिकल रीजनिंग एनमैट में काफ़ी ज़्यादा होता है, वो वर्बल साइड में भी दिखेगा और लॉजिकल साइड में भी दिखेगा. So talking about the verbal part, you need to focus on जो अपने synonyms है. Antonyms इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, synonyms आएगा, वो कैप का यूजेज आएगा. idioms and phrases are very important. spelling test तो नहीं आएगा. सेंटेंस कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोज टेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे एनमैट में. उसके बाद में स्पॉटिंग एरर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेम सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारा ग्रामर वाला पार्ट है. कर लो. कुछ लोगों का ये होता है कि कुछ लोगों को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नहीं पसंद होता, सो दे ट्राई टू फोकस ऑन द ग्रामर पार्ट. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि रीडिंग स्पीड बढ़ा लो. यू हैव टाइम एज ऑफ नाउ, सो स्टार्ट रीडिंग. एंड मेरे एग्ज़ाम में ये था कि 3 RCs आए थे और एटलीस्ट तुमको 2 RCs तो देखने मिलेंगे. आई वॉज एबल टू कवर ऑल द 3. तो आई वुड urge you to focus on reading comprehension वाला पार्ट एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने ही है. पैराजम्बल भी आता है और पैराजम्बल में एक एडवांटेज होता है एनमैट में कि ऑप्शंस दिए होते हैं. सो यहाँ पे ये कर लो कि ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है. सो एज यू प्रैक्टिस यू विल गेट अलॉन्ग एंड यू विल नो. सो ये हो गया मोटा मोटा वर्बल वाला पार्ट. एंड देन लेट्स गो टू द क्वांट वाला सेक्शन. सो टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन आएंगे, लेकिन डिपेंड्स तुम्हारा पेपर क्या है. जनरली लो प्रायोरिटी होता है, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन. तो इफ़ यू डोंट फोकस ऑल्सो देन ऑल्सो इट्स फाइन. सो इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ. टाइम एंड वर्क यू नीड टू फोकस ऑन, मेंसुरेशन आएगा. और जनरली लोग कैट में PNC और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं. एंड एनमैट में ये भर भर के आता है. कुछ स्पेसिफिक टॉपिक एज इन बेस थ्योरम वगैरह एनमैट में देखने को मिलेगा. सो यू नीड टू फोकस बहुत ज़्यादा ऑन PNC एंड प्रोबेबिलिटी. तो इन दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है. ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं होता एनमैट में, सिलेबस का पार्ट नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो. डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा और डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है. प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोज़ एंड ऑल बिकॉज दैट विल हेल्प यू हाउ टू अप्रॉक्सीमेट एंड ऑल. परसेंटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा इंटरप्रिटेशन 2 सेट तो तुमको देखने मिलेंगे एंड सॉल्वेबल होते हैं. एंड बिकॉज एनमैट इज़ कंडक्टेड बाय GMAC, डेटा सफिशिएंसी आई थिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे. जो भी क्वेश्चन रहेगा यू डोंट नीड टू रियली सॉल्व द क्वेश्चन, बट यू नीड टू टेल कि वुड यू बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन थ्रू स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड टू. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हो गया क्वांट का. आगे बढ़ते हैं. मॉडुलस, APGP, अलजेब्रा. अलजेब्रा इतना ज़्यादा नहीं होता, तो लेट मी मेक इट काइंड ऑफ 0, कम होता है. अप टू यू. बाकी ये भी इतने ज़्यादा हेवी टॉपिक्स नहीं है. उसके बाद में रिमाइंडर लास्ट डिजिट्स पे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे. एटलीस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए, ताकि एटलीस्ट टाइम पे अगर तुम तुक्का मारने का सोचो तो यू शुड बी एबल टू डू दैट. कोऑर्डिनेट एंड ट्रिगो देख लेना ऊपर ऊपर से. नॉट वेरी हेवी टॉपिक्स. हेवी टॉपिक्स हियर आर PNC, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, रिमाइंडर लास्ट डिजिट आई विल पुट इट, एंड सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी देख लो. APGP ऑलवेज. एंड क्या नहीं करना है, ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं करनी. उसके बाद में अलजेब्रा थोड़ा कम कर सकते हो. दैट्स ऑल. सो ये बेसिकली हो गया आपका क्वांट. एंड देन लेट्स कम टू दिस. ओके, क्वांट में कुछ चीज़ें स्पेसिफिक छूट गई. मोस्ट इधर आएगा HCF, LCM. परसेंटेजेस तो छोड़ ही नहीं सकते. परसेंटेजेस एज परसेंटेजेस नहीं, लेकिन घूमा फिरा के हर जगह आएगा. एवरेजेस एंड एजेस बहुत इंपॉर्टेंट. यू शुड नो हाउ टू सॉल्व विदाउट सॉल्विंग. स्पेसिफिक शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. प्रॉफिट लॉस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रेशो. सो ये सब जो है ना, ये एकदम घूम फिर के मिल मिला के क्वेश्चन आएंगे इस पर. ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे. ये सब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशंस, इस पे वीडियोस देखना, क्योंकि स्पेसिफिक तरीके होते हैं कि आप कैसे सॉल्व करते हो क्वेश्चंस को. ये सब वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आएगा एंड देयर इज़ अ वे यू सॉल्व दैट क्वेश्चन. सो दिस इज़ अबाउट क्वांट. लेट्स गो टू द LR पार्ट. सो LR में सबसे पहले मैं क्रिटिकल रीजनिंग को कवर करूँगा. क्रिटिकल रीजनिंग इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और क्रिटिकल रीजनिंग में भी वो डेटा सफिशिएंसी थोड़ा एडप्ट करने का ट्राई करेगा. तो स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अज्यूमशंस, आर्ग्यूमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शंस, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
एंड इसमें रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो रीडिंग स्पीड डेवलप करो, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद उन टॉपिक्स पे जाते हैं जो जनरली आप कैट के टाइम पे नहीं करते हो। तो उसमें आपको दिखेगा कि ब्लड रिलेशंस कैट में नहीं करा रहेगा, तो इजी करो। डायरेक्शन सेंस तो ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए जो भी करना है करो। एंड आफ्टर दैट वेन डायग्राम आपने करा रहेगा। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स एडअप होता है एनमैट के लिए स्पेसिफिक, यू नीड टू गो थ्रू दैट। डिसीजन मेकिंग, कोडेड इनइक्वालिटीज, सिलॉजिज्म्स भी करना पड़ेगा। जनरली कम होता है सिलॉजिज्म्स का वेटेज। इनपुट आउटपुट डबल टिक, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस 2 सेट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। एंड 2 सेट्स में भी ऐसा होता है यू डोंट नीड टू सॉल्व द एंटायर सेट या पूरा लॉजिक फाइंड करने का ज़रूरत नहीं। आई वॉज लकी इनफ कि out of the 4 questions on one set I was able to solve 2 without going through all the questions, so you need to work on that. and बाकी आपका जो आपने कैट में करा रहेगा पजल्स, दोनों टाइप की मैट्रिक बेस पजल अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ आ सकता है। ये जनरली मेरा वीक पॉइंट होता था, बट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू कोप अप। ऑब्वियसली ईजी होगा कैट से, सो यू नीड दैट स्पीड। अगर कैट में बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होगी तो यू नीड टू वर्क हियर, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर छोड़ दो। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, वेन डायग्राम इज़ इंपॉर्टेंट। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे। एनालॉजी स्पेसिफिक एनमैट में आती है। वर्बल में भी एनालॉजीज काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे आपको। उसके बाद में ओके, सो ओवरऑल ये हुआ। So to summarize, quant में you need to focus on PNC, probability and data sufficiency. Major focus 3 most important topics. Going to verbal, you need to focus on critical reasoning वाला part. Then vocab, you need to focus बहुत ज़्यादा। उसके बाद में grammar. So vocab and grammar is the primary for verbal. You can't leave them. एंड कमिंग टू LR, क्रिटिकल रीजनिंग, जो भी आपके कंक्लूजन अज्यूमशन आर्ग्यूमेंट है वो, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। एंड उसके बाद में यू कैन गो फॉर पजल्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऐसे ये सब कर सकते हो ओवरऑल।